सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। 10th के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर को डिसाइड करने में बेटा जी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम सबका अल्टीमेट जो टारगेट होता है वो होता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 9th की क्लास में। तो आप कहेंगे मैम अभी तो हम जस्ट क्लास 9th में आए हैं और यहाँ पर तो आपने टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025 लिखा हुआ है। बच्चों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है रुचि कटियार और मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th में बच्चों फिजिक्स पढ़ाने वाली हूं, यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाली हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे भी होंगे ऑलरेडी, और नहीं देखे हैं तो बच्चों हम लोग बहुत ही जल्दी क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो यार बच्चों, हम सबका अल्टीमेट जो टारगेट होता है वो होता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने का। उसका रीजन भी है कि जो 10th के जो परसेंटेज है, जो 10th की मार्कशीट है वो लाइफ टाइम बच्चों हमारे साथ होती है, और जो 10th के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर को डिसाइड करने में बेटा जी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि घर वाले, टीचर्स, जितने भी लोग हैं सब लोग क्लास 10th पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं। पर आप सोचेंगे कि मैम अभी तो बोर्ड एग्जाम में टाइम है, फिर आप आज ये बात क्यों बता रही हो? बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी आप जस्ट क्लास 9th में आए हैं और हम सबका टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम 2025। बच्चों, कहते हैं अगर किसी चीज की शुरुआत सही टाइम से हो जाए, अगर सही समय पर सही शुरुआत हो जाए तो मंजिल को बेटा पाना आसान हो जाता है। और हमारी मंजिल तो हमें पता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अब हमें करना क्या होगा? अभी हम जस्ट क्लास 9th में आए हैं और आप बच्चों यकीन मानो कि ये क्लास 9th आपके बोर्ड रिजल्ट के लिए वरदान भी साबित हो सकती है और श्राप भी साबित हो सकती है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है कि क्लास 9th के बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों आपके जो है ना क्लास 10th में आते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि अगर नींव मजबूत होती है तो मकान जो है बेटा जी आराम से मजबूत रहता है, मकान में भी उतनी ही मजबूती रहती है। सो क्लास 9th आपकी बेसिक क्लास है जो आपका बेस बनाएगी। क्लास 9th में आप लोग वो सारी टर्म सीखोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे जो क्लास 10th में आपको काम देंगे। तो जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो ये क्लास 10th में बेटा जी क्या होगी? वरदान साबित होगी हमारे लिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक जिन्होंने पढ़ाई शुरू भी नहीं करी होगी, क्योंकि मैम ठीक है ना, क्लास 10th में जब आएंगे तब तो पढ़ना ही है। अगर आपने ये सोच रख रखी है तो क्लास 10th में बच्चों आप लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाले हो, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपने वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे? उन्हें बेसिक टॉपिक्स को पढ़ोगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। होगा क्या कि आप ऑलरेडी अपना बहुत टाइम खो चुके होगे, और वहीं पर जो दूसरे बच्चे जो क्लास 9 से बहुत ही अच्छे पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। सो बच्चों, अगर आप क्लास 9 में सीरियस नहीं होगे तो ये है बच्चों, आपका हम कह सकते हैं कि एक परसेंटेज को पीछे धकेलने में आपका काम करेगा क्लास 10th में। बच्चों, वहीं पर ही जब हम क्लास 9th में बहुत ही सीरियस होकर टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करते हैं तो ये जो रूटीन है बेटा ये हमारी बॉडी में आ जाता है और फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। अब अगर आपसे अचानक से बोलूं कि जाओ 4 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, तो आप 4 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हो। पर अगर आप डेली हर दिन 100 मीटर दौड़ोगे तो एक दिन वो जरूर आएगा कि आप 4 किलोमीटर भी दौड़ पाओगे। तो अगर आप क्लास 9th में बिल्कुल सीरियस होकर के टाइम टेबल बना करके प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी, और फिर क्लास 10th में आपको इतना पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, और फिर आप बच्चों लगातार 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आराम से प्रैक्टिस कर पा रहे होगे बिना थके, बिना रुके। बच्चों, जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम स्कूल को कैसे मैनेज करें, हम जो है पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, ऑनलाइन क्लासेस को कैसे मैनेज करें। पर अगर आप क्लास 9th से ही ये करना शुरू कर देते हैं तो बच्चों आप एक स्टेप आगे निकल चुके होंगे उन बच्चों से जो क्लास 9th में नहीं पढ़ते हैं, जो क्लास 9th में सीरियस नहीं होते हैं। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यार मुझे कितना टाइम जो है ऑनलाइन क्लास को देना है, मुझे कितने घंटे सोना है, मुझे कितने घंटे याद करना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कब मुझे क्लासेस देखनी है। आप ऑलरेडी इस चीज़ में परफेक्ट हो चुके होंगे।
तो आपके सामने ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और बच्चों फिर आप देखिएगा कि क्लास 10th में आप कैसे बाकी बच्चों से आगे होगी शुरुआत से ही। बच्चों जो एक अगला मेन फैक्टर है वो आता है प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप अभी से ही क्लास 9 से ही प्रैक्टिस करने की आदत नहीं डालेंगे तो क्लास 10th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि क्लास 10th वो क्लास है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्लास 9th में टॉप कर जाओगे तो आप 10th में टॉप कर जाओगे, नहीं, पर अगर आप क्लास 9th में पूरे दिल लगा करके मेहनत के साथ एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ एक परफेक्ट रूटीन के साथ पढ़ेंगे तो हाँ मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि क्लास 10th में अगर अभी आपके परसेंटेज 80% आ रहे होंगे तो आप 90% आराम से स्कोर कर पाएंगे। और आज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि क्लास 9th में आपके पास मौका है, आप गलतियां कर सकते हो, सीख सकते हो, पर क्लास 10th में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं कि हाँ पहले तो ठीक है सुबह उठ के देख लिया, अगर सुबह पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो रात में पढ़ लेंगे, है ना, या फिर रात में पढ़ने का मन नहीं करे तो सुबह पढ़ लेंगे। हम क्लास 10th में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अगर आपको परफेक्ट टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी है और अगर आप चाहते हैं कि यस मैं क्लास 10th में शुरुआत से ही बहुत अव्वल नंबर पे रहूंगा और क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, सो आपको अभी से ही बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप सभी बच्चों के लिए हम लोग क्लास 9 पर भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम सारे टीचर्स क्लास 9 के लिए भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, हर दिन क्लास को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और बच्चों हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर सेशन जरूर लेकर के आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी क्लास 9 की पढ़ाई पूरे जोरों शोरों के साथ शुरू कर देंगे। तो मिलती हूँ अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।